ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि तुम लोग को पता है कि कल यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था सीयूईटी का। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डाउट है क्या नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुई भी है या फिर पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा सिनेरियो रहा है इस बार का। ये सब मैं तुम लोगों को आज इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाई हुई है, इसलिए इस वीडियो में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया। बट देखो, मैं सबसे पहले तो तुम्हें ये कहूँगा कि यार अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। एंड सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, तुम्हें मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी सामने। अब इसके अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जितना डेटा अभी तक आया है रिजल्ट के बाद से, वो सारा का सारा डेटा मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये सब भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई रिजल्ट कैसा था, कैसा रहा रिजल्ट का पूरा सिनेरियो, वो सब मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुई भी है या फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे रिजल्ट का, कि मतलब यहाँ पे 2023 के अंदर किसके कितने मार्क्स आ रहे थे एंड यहाँ पे 2024 में यहाँ पे क्या मार्क्स आ रहे हैं। अब उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ्स क्या रह सकती है इस बार। क्या यहाँ पे कट ऑफ सेम रहने के चांसेस बनते हैं, बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, ये सब यहाँ पे इसमें कवर होने वाला है। इसके बाद एक और चीज़ है 12th के मार्क्स की, कि यार इस बार यहाँ पे 12th के मार्क्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या बढ़ सकती है। एंड ड्यू का फेज 2 ये कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब इस वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों को कवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ इज द रिजल्ट। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि 2023 का जो रिजल्ट है, मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे लगा रखा है, आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। सो इस रिजल्ट में यहाँ पे परसेंटाइल मेंशन्ड है। अब तुम लोग इधर की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटाइल। एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो यहाँ देखो, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटाइल स्कोर। यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल स्कोर था, इसके बाद यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर लिखा हुआ था। अब व्हाट डज दिस परसेंटाइल स्कोर मीन? तो इसका ये मतलब था कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आई है, मतलब कि तुम लोगों ने कितने लोगों से बेटर किया है इस एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे 100 परसेंटाइल आई है तो इसका मतलब है तुमने सबसे ज्यादा बेटर किया है। 99.3 आई है तो 99% लोगों से बेटर किया है। अब यहाँ पे जो इस बार रिजल्ट आया 2024 का रिजल्ट, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी परसेंटाइल मेंशन नहीं है। इधर तुम लोग देखो, यहाँ पे सीधा मार्क्स लिख रखे, इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ था पहले, लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स बन सकते हैं। तो इस बार परसेंटाइल का इन लोगों ने कोई भी जिक्र नहीं किया है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, मैक्सिमम जो चांसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो ये है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से कोई भी परसेंटाइल नहीं निकली। बट काफी सारे लोगों के नंबर कम भी हुए, तो ये भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बट उससे पहले अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि रिजल्ट कैसा है। इसके अंदर बस तुम लोगों को दो ही चीज देखने के लिए मिलने वाली है। एक तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा, उसका कोड मिल जाएगा, एंड उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स बने हैं ये पता चल जाएंगे। बाकी परसेंटाइल का इन्होंने इस बार कुछ भी नहीं किया। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे रिजल्ट में परसेंटाइल नहीं दिख रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सबके रिजल्ट में परसेंटाइल नहीं दिख रही है। वो सिर्फ 2023 में हुआ था, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन हुई थी उसके बाद ही परसेंटाइल मिली थी। बट ये पता है, एक प्रॉब्लम वाली बात है एनके की तरफ से, क्योंकि अगर परसेंटाइल आती है ना तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई कितने नंबर पे कितनी परसेंटाइल बन रही है, मतलब इस बार कॉम्पिटिशन किस टाइप का है। तो इस बार ये यहाँ पे पता नहीं चल सकता, क्योंकि एनटीए ने कोई भी परसेंटाइल का सिस्टम नहीं निकाला है। चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एनटीए के ऑफिशियल डेटा की, जो कि उन लोगों ने यहाँ पे एक ब्रोशर रिलीज किया है अपना रिजल्ट के बाद से। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, सबसे पहले तो देखो, फालतू की डिटेल्स मेरे को देखने के लिए मिली कि यहाँ पे 53 लाख जो पेपर्स है वो यहाँ पे कंडक्ट हुए। अब ये 53 लाख टोटल पेपर है, एक स्टूडेंट ने बहुत सारे पेपर भी दिए। तो ये सब यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे एक चीज जो थी वो थी यहाँ पे तुम्हारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब कि कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था सीयूईटी के लिए। जो थे यहाँ पे 13 लाख स्टूडेंट, बट उनमें से अपीयर कितने हुए? वो हुए सिर्फ 11.1 लाख स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 11.1 लाख जो स्टूडेंट थे, सिर्फ उतने ही अपीयर हुए। मतलब कि तुम्हारा कंपटीशन अब कितने लोगों के साथ है? वो है सिर्फ यहाँ पे 11.1 लाख स्टूडेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों का कंपटीशन पूरे 14 लाख बच्चों के साथ होने वाला है। 14 लाख में से यहाँ पे 3 लाख ने तो पेपर ही नहीं दिया, तो तुम्हारा जो कंपटीशन है अब वो होगा सिर्फ यहाँ पे 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ। इसी के साथ साथ और डिटेल्स है जो कि मेरे को कुछ खास नहीं लगी। अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये वाली जो डिटेल्स है यहाँ पे तुम लोगों को दिख भी रही होगी, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दे रखी थी, यहाँ पे किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट थे। अब ये जो कैटेगरी है यहाँ पे ड्यू के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, तो तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो कि जो ईडब्ल्यूएस है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे इस बार 88,000 रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें थोड़े से बढ़ सकते हैं। क्योंकि बात तक यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे बनवा लेते हैं अपना जो भी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन की, कि यहाँ पे इस बार क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला है।
तो देखो सबसे पहले नो नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। एनटीए का जो ऑफिशियल ब्रोशर आया उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन हुई है। उसमें तो खैर ये भी नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। बट एनटीए को ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी क्लैरिफाई करना, लेकिन एनटीए क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि नॉर्मलाइजेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। इसी के साथ-साथ एक और जो बड़ी चीज़ थी वो थी यहाँ पे नो परसेंटाइल। इस बार परसेंटाइल ही नहीं दी एनटीए ने। ये पता है बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो परसेंटाइल है ना उससे ही हमेशा अंदाज़ा लगाया जाता है कि कॉम्पिटिशन किस तरीके का है। मान लो यहाँ पे मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, मान लो मेरे 180 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, तो पहले जो होता है 2023 में अगर यहाँ पे 70 परसेंटाइल आती थी 180 मार्क्स पे, तो अब मेरे को पता चलता है कि यार अगर 80 परसेंटाइल यहाँ पे आ रही है मेरी एंड उसमें भी 180 मार्क्स है, तो इसका ये मतलब है कि इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम हुआ है, तभी मेरी 80 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल ज़्यादा बढ़ी है। बट ऐसा इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद था ओएमआर बेस्ड टेस्ट। इस बार ओएमआर बेस्ड टेस्ट हुआ था, लास्ट ईयर यहाँ पे पूरा का पूरा सीबीटी मोड में हुआ था। अब एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि डिफरेंट कट ऑफ, इस बार कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा अलग है, वो मैंने यहाँ पे आगे इंक्लूड कर रखा है डेटा, जितना भी डेटा है पूरा का पूरा, तो वीडियो को एंड तक देखो, वो सब मैं बताता हूँ। इसके बाद ये है कि 11 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्स, मतलब कि सिर्फ 11 लाख बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ 11 लाख से है। अब इन 11 लाख में से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं? 3 से 3.5 लाख तक यहाँ पे अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कॉम्पिटिशन किस में से है? सिर्फ 3 या फिर 3.5 लाख स्टूडेंट में से। बट वो जो होते हैं वो यहाँ पे सारे टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं सीयूईटी में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कि क्या यहाँ पे सच में कोई भी नॉर्मलाइजेशन हुई है या फिर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। तो देखो सबसे पहला डेटा है मेरे पास यहाँ पे टेलीग्राम का, सीयूईटी बाय एनटीए टेलीग्राम चैनल है, एक बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल है, मेरे फ्रेंड का है। तो वहाँ से अगर यहाँ पे डेटा देखो तो इसमें पड़े थे यहाँ पे 1856 वोट्स, मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे 2000 के करीब वोट्स पड़े थे इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे था रिजल्ट का एनालिसिस, कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम डेटा हम लोग को चाहिए, तो बताओ। अब यहाँ पे 8% जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे इस डेटा पे मार्क किया है कि 20 मार्क्स जो है उसके इंक्रीज हुए हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स थे उनके यहाँ पे 20 मार्क्स इंक्रीज हुए अपनी फाइनल आंसर की में, एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर की से डायरेक्टली रिजल्ट में 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे तुम लोग और देख लो कि यहाँ पे 20 मार्क्स से ज्यादा किसके इंक्रीज हुआ है? 4% स्टूडेंट के। 20 मार्क्स तक कम किसके हुए? 15% स्टूडेंट के। 20 मार्क्स से ज्यादा कम किसके हुए? 12% स्टूडेंट के। एंड जिन लोगों को कोई भी चेंज देखने के नहीं मिला, जिनकी फाइनल आंसर की सेम थी एंड जिनका रिजल्ट सेम था, वो यहाँ पे है 50% स्टूडेंट, मतलब कि 50% स्टूडेंट का कोई भी चेंज नहीं आया, उनकी कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई। बट क्या यहाँ पे जिन लोगों के यहाँ पे जो नंबर कम है या फिर ज्यादा हुए वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुए हैं? देखो एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि नॉर्मलाइजेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक नॉर्मलाइजेशन का कोई भी सिनेरियो नहीं मिला है हमें, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो पॉइंट में मार्क्स तुम्हें पता चलते हैं। अब पॉइंट में कैसे पता चलते हैं वो मैंने आगे कवर किया हुआ है, तो वो मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ। बट उससे पहले ये जान लो कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत कम चांसेस थे। ये जितने भी इंक्रीमेंट हुए, जिनके प्लस मार्क्स हुए या फिर कम मार्क्स हुए, ये ज्यादातर हो सकता है यहाँ पे तुम्हारी ओएमआर चेकिंग, क्योंकि जो एनटीए की ओएमआर चेकिंग है वो होती है मशीन से। अब मशीन में भाई कुछ भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है। बाकी तुम लोग अगर खुद चेक करने बैठोगे तो तुम लोग मान सकते हो कि हाँ ये वाला सही है। अगर मान लो तुमने आधा बोला भी भरा है तो तुम लोग उसको पूरा मार्क्स दे दोगे, लेकिन जो मशीन है वो उसको पूरा मार्क्स नहीं देती है। तो ऐसी चीजें हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो प्लस है या फिर माइनस हुआ है यहाँ पे मार्क्स का, वो देखने के लिए मिला है। इसी के साथ साथ मैंने अपने चैनल पे भी एक पोल कराया था कि नॉर्मलाइजेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। यहाँ पे 67% लोगों ने बोला था कि नहीं हुई नॉर्मलाइजेशन, बट यहाँ पे 33% ने बोला कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो कुछ इसी तरीके का डेटा देखने के लिए मिला है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है, उनका सेम स्कोर आया है, लेकिन काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुआ है या फिर बढ़ा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो एनटीए का ऑफिशियल सर्कुलर था ना, इसमें एक चीज लिखी थी, द रिजल्ट वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की एंड द सेम इज बीइंग डिक्लेयर्ड टुडे। मतलब कि जो एनटीए ने यहाँ पे अपना रिजल्ट निकाला है वो सेम फाइनल आंसर की पे निकाला है। तो यार एनटीए एक बार हमें क्लैरिफाई करनी चाहिए थी कि आपने अगर यहाँ पे एनटीए का जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा आंसर की पे निकाला है, जो कि फाइनल आंसर की है हमारी, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्लस में मार्क्स कैसे जा रहे हैं या फिर उन लोगों के माइनस कैसे हो जा रहे हैं फाइनल आंसर की वजह से मार्क्स। अगर आप लोगों ने एनटीए ने फाइनल आंसर की बाद में चेंज की है थोड़ी सी, तो फिर आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि काफी सारे लोगों के अभी भी यहाँ पे प्लस में 5 भी गया है, +20 भी हुए हैं, इसी के साथ साथ कुछ लोगों के -20 भी हुए। तो ये क्यों हुआ? ये एनटीए को यहाँ पे अपना जो ब्रोशर था उसके अंदर बताना चाहिए था, बट एनटीए ने सिर्फ इतना लिखा है कि जो हमने रिजल्ट प्रिपेयर किया हुआ यहाँ पे फाइनल आंसर की के बेसिस पे, जो कि मेरे को तो नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पे हुआ होता तो सबके यहाँ पे जो मार्क्स थे वो यहाँ पे फाइनल आंसर की जैसे ही आने चाहिए थे। अब इधर देखो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए बहुत सारे।
अब ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं भैया यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुई है, हमारे इतने मार्क्स आए हैं। उसके बाद ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। मैंने ज़्यादातर वो वाले स्क्रीनशॉट लिए जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, ये कह रहा है मेरे को कि भाई मेरा जो रॉ स्कोर था वो 584 आया था। इसके बाद रिजल्ट में मेरा स्कोर 590 आ गया, मतलब कि उसके 6 मार्क्स इंक्रीज कर दिए। अब ये 6 मार्क्स इंक्रीज कैसे हुए? या तो जो स्टूडेंट था उसने यहाँ पे अपनी जो आंसर की थी वो गलत चेक की है, या तो एनटीए ने जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर और भी कोई चेंजेस किए हैं। ये कोई भी श्योर नहीं है अभी इसके ऊपर। बाकी तुम लोग और देखो कि और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 12 मार्क्स इंक्रीज हो गए। उसके बाद इंग्लिश में इंक्रीज किए, मैथ और जीटी में कम किए। ये मैंने सबसे ज्यादा देखा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मैथ और जीटी में जो नंबर है वो कम कर दिए है, इसी के साथ साथ इंग्लिश में जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये पता नहीं अभी किस बेसिस पे हुआ, इसके बाद थोड़ा सा और डेटा आएगा आगे तो ये पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे और स्टूडेंट थे, ये तो कह रहे हैं भाई इंग्लिश में 118 नंबर थे मेरे, अब यहाँ पे 81 बच चुके हैं। इसी के साथ साथ मैथ में 132 थे, अब यहाँ पे 126 है। तो भाई किस बेसिस पे यहाँ पे एनटी ने नॉर्मलाइजेशन किया? उन्होंने अभी तक नहीं बोला नॉर्मलाइजेशन किया है, तो किस बेसिस पे यहाँ पे नंबर कम हुआ है? क्या यहाँ पे जो ओएमआर चेक करने वाली मशीन थी उसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ अलग से प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने साथ? तो यहाँ पे देख लो और भी काफी सारे लोग हैं कि यार मेरा रॉ स्कोर इतना था, फाइनल स्कोर इतना बन रहा है, उसके बाद ये लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो। बाकी काफी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर यहाँ पे सेम आ रहे हैं, हमारे जो भी नंबर था वही अपने को देखने के लिए मिल रहा है। यार नॉर्मलाइजेशन का देखो अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, एनटी ने इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बस अभी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा सिर्फ इतना लगा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो एनटीए की मशीन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसी वो यहाँ पे चेक करती है। कुछ लोगों ने आधा जो ओएमआर है वो टिक किया होगा तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है। इस वजह से भी काफी सारे जो लोग हैं उनके नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। बाकी अभी हम लोग कट ऑफ्स की बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ कैसी जा सकती है रिजल्ट के बाद। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पोल कराया था अपने चैनल पे, अभी करवाया था टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे 429 वोट्स पड़े, मतलब कि 500 के करीब लगा लो, इतने वोट्स आए। अब इसके अंदर 9% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमारे 750 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 15% ने कहा कि हमारे 700 प्लस बन रहे हैं, 25 ने कहा कि 600 प्लस है, 18% के 500 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, एंड 12% जो स्टूडेंट्स हैं उनके 400 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, एंड बिलो 400 ये बन रहे हैं यहाँ पे 21% स्टूडेंट्स के। अब 2023 के डेटा की बात करूँ तो देखो 2023 में 22% स्टूडेंट्स के 750 प्लस बन रहे थे, जो कि इस बार कितना है, सिर्फ 9%। एंड इसी के साथ साथ 700 प्लस जो थे वो यहाँ पे 13% के थे, 650 प्लस 14% के थे, 600 यहाँ पे 8% के थे, एंड 500 प्लस 42% स्टूडेंट्स के थे। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था, ये मैंने पोल कराया था अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी और इस बार भी। तो ये उसका डेटा है जिसके अंदर यहाँ पे इस बार साफ साफ दिख रहा है कि इस बार यहाँ पे जो स्टूडेंट है जिनके 700 प्लस आए या फिर 750 प्लस आए हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों के यहाँ पे 750 700 आए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम क्या है। इसका ये मतलब हो सकता है कि कट ऑफ गिरेगी, बट कितनी गिरेगी? देखो 10-15 नंबर की गिर सकती है अगर कट ऑफ जो है वो गिरनी होगी, तो उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा गिरने में कट ऑफ का। बाकी 10-15 नंबर तक का तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ की बात करते हैं कि क्या 12th के मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस होगी एंड फेज 2 कब ओपन होने वाला है। येस, 12th marks are too important this time because there are no decimal marks। अब डेसिमल मार्क्स का क्या मतलब है? देखो इधर देखो ये चीज़ 2023 की ये रहा जो तुम्हारा रिजल्ट था, इसके अंदर देखो 191.37 कुछ करके दिख रहा होगा, एंड इधर देखो इधर कोई भी डेसिमल नहीं है। 2024 के रिजल्ट के अंदर सीधा 106 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 2023 का डेटा है उसके अंदर लिखा है 191.37। अब इससे जो पॉइंट में जो इतनी सारी डिजिट थी ना, इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते थे। लाइक अगर कोई मैथ का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब किसी का कोई पॉइंट में तो दिक्कत होगी ना, मान लो किसी का 191.37639597 ये मान लो किसी का स्कोर है। अब किसी और जो स्टूडेंट है उसका इन डेसिमल में से ये जो 6-7 तुम लोगों को डेसिमल डिजिट दिख रही होगी, इनमें से कुछ तो चेंज होगा ना, इस वजह से यहाँ पे जो 12th के मार्क्स है वो कंसीडर नहीं होते हैं। बट इस बार यहाँ पे सब लोगों के मैक्सिमम जो मार्क्स है वो यहाँ पे सेम आ सकते हैं, इस वजह से इस बार 12th के जो मार्क्स है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आता हूँ, तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है, इसका प्रोसेस पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। बाकी अभी इतना समझ लो कि 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस अब इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मार्क्स है वो यहाँ पे सेम भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर तो डेसिमल में जाता था ये सारा सीन,
तो फिर डेसिमल की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था 12th के मार्क्स का, बट इस बार यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे ड्यू के फेज़ 2 की बात करें तो देखो कब स्टार्ट होने वाला है यार, देखो 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट के। तुम लोग उम्मीद कर सकते हो कि ये जो है यहाँ पे आज शाम को भी ओपन हो सकता है, इसी के साथ-साथ या तो कल हो जाएगा या तो परसों हो जाएगा, एंड मेरे हिसाब से 1 अगस्त तक तो ये यहाँ पे चालू हो ही जाएगा। बाकी आज शाम तक या फिर रात तक भी ये जो फेज़ 2 है वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अब फेज़ 2 के अंदर क्या करना होता है वो वीडियो की लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एंड इधर भी दिखा दूँगा तुम लोगों को। वो जो वीडियो है वो यहाँ पे चेक कर लेनी है। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, और कोई भी डेटा आता है रिजल्ट से रिलेटेड तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले बताऊँगा। बाकी ये वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना जो कि फेज़ 2 की होने वाली है, तो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।